अगर आप भी क्लास 7 के छात्र हो तो विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो तो ये विज्ञान का बिल्कुल 100% रियल असली पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग बिना देरी के ना प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। जो है पेपर है ना प्यारे बच्चों, 25 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। ठीक है, प्रश्न पत्र रहने वाला है। त्रैमासिक मूल्यांकन दिसंबर 2025 के लिए राजस्व शिक्षा प्रशिक्षण जो है पटना के द्वारा यह पेपर है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार। ठीक है, आप लोग को वीडियो देखने में कुछ भी नहीं जाता, बस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सामान्य निर्देश दिए हुए इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। इसका प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक भी जो है ना निर्देश में प्यारे बच्चों अंकित हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाना है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कीटभक्षी पौधे हैं गुलाब, मटर, घटप्रवी, अमरबेल। तो क्या होगा, घटप्रवी हो जाएगा, यानी कि पहला का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है यहाँ पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही जो क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, प्लीज़ इसको जो है ना सभी बच्चे आप लोग याद कीजिए, तो जल्दी से याद कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए पन्ना वगैरह पर। आगे देखिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च हो जाएगा, इसको भी जो प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखो, पित्त रस का स्राव होता है तो पित्त रस का जो स्राव होता है ना यकृत में होता है, किससे, यकृत हो जाएगा। यकृत पर जो है ना आपको चिन्ह लगा लेना है ऐसे। ठीक है, इसके बाद है चौक को चाक से में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन है। चौक को चौक चूर्ण में, यानी कि जो है ना हम लोग खली है ना, खली को तोड़कर उसका ना धूर बना देते हैं, तो उसको तोड़ना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, यानी कि जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, स्वाद, पादप, वन, तीन। ठीक है, क नंबर है गोद और ला। ठीक है, गोंद और ला डॉट डॉट से प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है तो वन से प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा, वन से, यानी कि जो है ना वन में क्या होता है, वृक्ष होते हैं तो वन से प्राप्त होता है। आगे खाना में जीभ पर डॉट डॉट कलिया होती है तो क्या होती है, स्वाद कलिया होती है। क्या हो जाएगा, स्वाद कलिया होती है ना प्यारे बच्चों। आगे देखिए, जीव की डॉट डॉट अवस्थाएं होती है तो 3 अवस्थाएं होती है, कितनी होती है, 3 होती है। फिर आगे है, अमीबा अपने भोजन को डॉट डॉट की सहायता से ग्रहण करता है तो पादप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पादप हो जाएगा प्यारे बच्चों। पदाप हो जाएगा। देखिए, पहला में आपको वन कर लेना है प्यारे बच्चों, दूसरा में स्वाद, तीसरा में तीन और चौथा में जो है पदाप। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत से आंसर निकाल कर लिख रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो मेरा मेहनत जो है ना वसूल हो जाएगा आप लोगों में। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा नंबर लाते हैं तो हम ही ना खुश होंगे और आपके माता पिता खुश होंगे। तो प्लीज़ इसको जो है ना याद कर लीजिए, आप लोग देख कर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। यहाँ पर है सही जो को मिलान करना है, कॉलम अ है कॉलम ब है। यहाँ पर क नंबर है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को हम लोग पत्ती में मिला देंगे। क का जो है तीसरा हो जाएगा। इसका मशरूम, मशरूम प्यारे बच्चों क्या है तो मृत जीवी है, तो मृत जीवी में मिला देंगे। आगे जंतु दिया तो जंतु जो है ना विषम पोषी है, और गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड में मिला देंगे। कॉलम अ को कॉलम बी में जो है मिलान कर दिए, क ख ग घ को पहला दूसरा तीसरा में। क का जो है तीसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ख का पहला, यहाँ पर ग का चौथा और घ का जो है दूसरा हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, क्लोरोफिल पत्ती में, मशरूम का मृत जीवी, जंतु का विषम पोषी और गैस का कार्बन डाइऑक्साइड, यही जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग जो है ना लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, सत्य और असत्य के कथनों को चिन्हित करना है। क ख ग घ दिया है, लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है, तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए, पत्तियों से खाद का बनाना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, तो पत्तियों से खाद बन जाएगा, लेकिन खाद से पत्तियां बनेगा तो नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या दिया, भौतिक, तो ये गलत हो जाएगा। आगे, प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, नहीं, मुख से प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। मुख में किसको पाचन होता है ना, जो ना कुचलने वाली चीज़ होती है, जैसे दाल भात हो जाएगा ना, दाल जो दाल में तो पीते भी हैं उसको खाते भी हैं दाल को, जैसे उसमें दाल में बड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो वो फूला फूला होता है, तो उसको हम लोग खाते हैं थोड़ा सा मुँह में। ठीक है, फिर अंदर पीते हैं, तो पूरे दाल को हम लोग नहीं खा पी सकते, इसीलिए थोड़ा सा उसको कुचल कर अंदर डालते हैं।
ठीक है, वर्षा जल का चरम स्रोत है, हाँ सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा जो है सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना इसको लिख लीजिएगा। देखिए पेपर ही है, पेपर पर जो है हम साइन किए हुए हैं। ठीक है, सही गलत मिलान किए हुए हैं। पहला को सही कर लीजिएगा, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। 20 से 25 शब्दों में जो है ना उत्तर देना है आपको। क नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार उनके कार्यों के प्रकार का लिखना है, अथवा भौम जल की पुनर्वृत्ति को जो है प्रकार को लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए भौम जल की पुनर्वृत्ति का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। इसके अलावा अन्य जीव की यहाँ पर पूर्ति नदी, पोखर, तालाब तथा स्थान में हम लोग जो पानी बहाते हैं उससे भी जो है। तो प्यारे बच्चों, इसको जो है आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिए। ठीक है, यही जो है आपके क्वेश्चन में, आपके जो पेपर में आया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से जो है आप लोग इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ये किसका आंसर है, तो भौम जल वाला है। ठीक है, भौम जल पुनर्वितरी जो मुख्य स्रोत वर्षा जल है। इसके अलावा अन्य जीवों के भी पूर्ण नदी, पोखर, तालाब तथा साथ में हम लोग जो पानी बहाते हैं वही हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे ख नंबर है, जीवों में पोषक आवश्यक क्यों होती है, अथवा अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, जीवों में जो है किसका आवश्यक होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जीवों में पोषक की आवश्यकता उनके वृद्धि, विकास, ऊर्जा के लिए होता है। जीवों में पोषक अति आवश्यक है, इसी से जीवों की बढ़ोतरी होती है। यही जो है प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ना इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा। आप लोग जो है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग लिख लीजिए। आज चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए प्रश्न पत्र जो है हम लोग कंटिन्यू लाते रहें, पढ़ाते रहें चैनल पर। ठीक है, अभी फाइनल का भी आपका एग्जाम बाकी है, संस्कृत का भी बाकी है, तो उसका भी पेपर लेकर आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए। आज चैनल पर आपका संस्कृत का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग क्या करना, चैनल पर से संस्कृत का भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।